आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत की बदनसीब रानी के बारे में, जिसका जीवन बदनसीबी में गुजरा। ये दर्दनाक ऐतिहासिक कथा सुनने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ऐतिहासिक बातें लाते रहते हैं। भारत का इतिहास सिर्फ वीरता और प्रेम कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसी रानियों की कहानियां भी हैं जिनका जीवन संघर्ष, पीड़ा और बदनसीबी से भरा रहा। यह कहानी एक ऐसी ही बदनसीब रानी की है जिसने अपने पति, प्रेम और सम्मान को बचाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंततः नियति ने उसे एक दर्दनाक अंत दिया। भारत के पश्चिमी हिस्से में एक शक्तिशाली राज्य था, चंपानगरी। यह राज्य अपने समृद्ध कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा महेंद्र सेन अपनी नीतियों और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी देवयानी थी। राजकुमारी देवयानी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति में निपुण थी। उनके विवाह के लिए कई राजा उत्सुक थे, लेकिन उनका दिल सिर्फ एक व्यक्ति के लिए धड़कता था। वह था राजकुमार विक्रम। राजकुमार विक्रम पास के राज्य कुंडलपुर के युवराज थे। वे पराक्रमी योद्धा थे और देवयानी से बचपन से ही प्रेम करते थे। दोनों के विवाह का निर्णय हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राज्य के प्रधानमंत्री वृषकेतु, जो महेंद्र सेन का विश्वासपात्र था, ने एक गहरी साजिश रची। वह खुद देवयानी से विवाह करना चाहता था, लेकिन जानता था कि राजा महेंद्र सेन और राजकुमारी दोनों ही इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। वृषकेतु ने कुंडलपुर के राजा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उसने चंपानगरी के कुछ सैनिकों को रिश्वत दी और राज्य की सीमाओं को असुरक्षित कर दिया। जैसे ही राजकुमारी देवयानी और राजकुमार विक्रम का विवाह संपन्न हुआ, वैसे ही कुंडलपुर की सेना ने चंपानगरी पर हमला कर दिया। चंपानगरी पर एक भयानक हमला हुआ। राजा महेंद्र सेन बहादुरी से लड़े, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया था। उनकी अपनी सेना भी पूरी तरह से उनके साथ नहीं थी। राजकुमार विक्रम ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन अंततः वह शत्रुओं से घिर गए। वृषकेतु की योजना सफल हुई। राजा महेंद्र सेन मारे गए, राजकुमार विक्रम को बंदी बना लिया गया और चंपानगरी पर कुंडलपुर का अधिकार हो गया। अब सिर्फ एक प्रश्न बचा था, राजकुमारी देवयानी का क्या होगा? वृषकेतु ने घोषणा की कि वह देवयानी से विवाह करेगा, लेकिन देवयानी ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने घोषणा की, मैं एक राजकुमारी हूं, मेरी आत्मा स्वतंत्र है, मैं किसी कायर से विवाह नहीं करूंगी। इसका परिणाम यह हुआ कि वृषकेतु ने उन्हें कैद कर लिया। राजकुमारी को एक अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया गया। दिन रात बीतते गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राजकुमार विक्रम को भी कारागार में रखा गया था, लेकिन एक दिन उन्हें मार दिया गया। जब देवयानी को यह समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। देवयानी को अंततः वृषकेतु के सामने पेश किया गया। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद में डाल दूंगा। देवयानी ने उसकी आंखों में देखा और फिर हंस पड़ी। तुमने सोचा था कि तुम मेरी आत्मा को कैद कर सकते हो? मैं तुम्हारी हो ही नहीं सकती। उसने एक तेज कटार निकाली और अपने हृदय में उतार ली। देवयानी का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन वह किसी के अधीन नहीं हुई। राजकुमारी देवयानी का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी हवा में गूंजती है। वह भारत की उन बदनसीब रानियों में से एक थी जिनकी तकदीर ने उनके प्रेम और स्वतंत्रता को उनसे छीन लिया, लेकिन उनकी आत्मा अमर रही। उनकी कहानी बताती है कि सच्ची स्वतंत्रता और सम्मान के लिए व्यक्ति को किसी भी हद तक जाना पड़ता है। राजकुमारी देवयानी की आत्मा आज भी उन हवाओं में बह रही है जो संघर्ष और बलिदान की कहानियां सुनाती है।